हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके एक बेहतरीन लेक्चर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया दमदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों को एक कक्षा 10वीं का पूरा रिवीजन यहाँ पर साइंस के कराने आया हूँ। अगर आप लोग साइंस के बारे में टेंशन अभी तक ले रहे थे तो साइंस का टेंशन आप लोग छोड़ दो। और 25 फरवरी को यहीं से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। 20 के 20 विकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। आप लोग इसीलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो कम से कम मिनट में आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर 11 चैप्टर आप लोगों को रिवीजन करा के यहाँ से भेज दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो तनक तनक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन अभी सूखा पड़ा है। और साथ ही वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा दो। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। और हर एक चैप्टर को मिलाकर लगभग में 30 प्लस क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, जहां से आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा मत तैयार करना, सच बता रहा हूं। मैंने भी पेपर दिया, आप लोगों ने पेपर ही नहीं देंगे पहली बार। मैंने भी पेपर दिया, आप लोगों के बोर्ड पैटर्न पर आधारित पेपर दिया है, जो कि 551 नंबर थे हमारे बोर्ड की मार्कशीट में। आप लोग देख लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग फालतू के यूट्यूब चैनल पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर यह बताया जाता है आप लोग ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, यहीं से पेपर आएगा, वहां से पेपर आएगा। ऐसा मत करो, आप लोग भटको मत, आप लोग हमारे चैनल से पढ़ो। मैं आप लोगों को 90% दिलाने की गारंटी लेता हूं। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 90% दिलाने की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने खुद किया है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के पूरा का पूरा रिवीजन और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो ये है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और यहाँ से मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन भी याद करा दूंगा, या आप लोग कुछ भी समझो, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझो, कुछ भी समझो। जैसे मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊंगा आप लोग बस उसी तरीके से चलना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन मतलब किसी भी चीज को विस्थापित कर देना, तो किसी भी चीज को फैला देना, वही हमारा विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोग दे सकते हैं जहां पर कुछ ना कुछ विस्थापित किया गया है, बनाया नहीं गया है। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं CaCO3, ये एक मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं पर आपका ऑप्शन नंबर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पर H2Cl2 देखकर आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर 1 मोल दो मोल HCl बन रहा है, मतलब विस्थापित नहीं किया गया, इकट्ठा किया गया है सब चीज को जोड़कर। और यहीं ऑप्शन नंबर 2 वाले में सिर्फ विस्थापित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा दूसरा सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में देखने को मिलता है, FeSO4 को गर्म करने पर कौन सा रंग में परिवर्तित होता है? तो हरा रंग होता है, भूरा में परिवर्तित हो जाता है। FeSO4 को अगर आप जब लोग गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये सीधा हरा से भूरा में परिवर्तित हो जाएगा। साइंस के बारे में पढ़ना ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टफुल होता है जितना आप लोग सोच नहीं सकते। ये आप लोग देखोगे आपके आंखों के सामने ही परिवर्तन हो जाएगा, कोई किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को साइंस में। और केमिस्ट्री तो खासकर आपके आंखों के सामने ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वहीं पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लाल लिटमस क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस क्षार में क्या होता है? तो लाल ही रहता है, या नीला हो जाता है, या हरा हो जाता है, या पीला हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। लाल ही रहता है लाल लिटमस क्षार में। यहीं पर हमारा दूसरा चैप्टर तैयार होता है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण से कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो वहीं पर हमारा चौथा क्वेश्चन है HCl किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, क्षार है, लवण है? आप लोग इसमें से कमेंट करके बताना। और प्रबल अम्ल का नाम आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। तो वहीं पर हमारा HCl ही प्रबल अम्ल होगा। और दुर्बल अम्ल का आप लोग एक नाम एक कोई कमेंट करके बताना कि कौन सा नाम ऐसा है कि जो दुर्लभ क्षार में आता है। और वहीं पर एक लवण का नाम बताना, जैसे NaCl एक नमक का लवण हो गया। और फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है? निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है? आपका बिन ऑप्शन हो जाएगा, सिरका अम्लीय है। वहीं पर आप लोग बताना साबुन क्षार है या अम्ल है? जैसे क्षार में आएगा, क्योंकि साबुन को जो हम लगाते हैं ना अपने शरीर में, तो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा गंध निकलता है जो कि नाक में जाकर आप लोगों को क्षार पैदा कर देता है। इसलिए आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं साबुन एक प्रकार का क्षार है। तो वहीं पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वहीं पर हमारा छठे क्वेश्चन का जो
क्वेश्चन है वो है पीएच 7 किसका होता है। पीएच 7 किसका होता है। पीएच 7 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन द्रव, जिसमें आप लोगों को H2O भी याद रखना, पानी जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है धातु और अधातु। धातु और अधातु से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सी धातु पानी में डाल ली जाए तो तैरती है। इसमें से कौन सी धातु पानी में डाली जाए तो तैरती है। सोडियम जब पानी में डालते हैं तो तैरने लगती है। आप लोग इसे घर पर ही प्रयोग करके देख लेना, लेकिन घर पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए आप लोग लैब में करके देखना। जब आप लोग 11th और 12th में पहुंच जाओगे तो आपके स्कूल में कराया जाएगा, अगर कोई अच्छा स्कूल होगा तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु ठोस अवस्था में बिजली का अच्छा चालक है। ठोस अवस्था में बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा ग्रेफाइट। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या देता है। धातु प्लस अम्ल मिलकर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा लवण और H2 देता है। जैसे लवण NaCl मान लो एक नमक बन गया, वो उसे लवण कहते हैं, और H2 जो होगा वो आपका गैस की अवस्था में उड़ जाएगा। तो वहीं पर चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर यह है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। एथेन का सूत्र क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि जब आप लोग 11th 12th में पहुंच जाओगे तो ये सूत्र बनाना आप लोग सीखोगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग 10th में हो तो आपको याद करना ही पड़ता है। तो एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6। एथेन एक IPSC नाम है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है IPSC नाम, लेकिन कुछ कुछ बता दिया जाता है 9th में 10th में कुछ कुछ बता दिया जाता है, जहाँ से आप लोग सीख सकते हो और एथेन का सूत्र आप लोग बना सकते हो खुद से। तो वहीं पर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साबुन का पीएच कैसा होता है। साबुन का पीएच किस तरीके से होता है। तो साबुन का पीएच क्षारीय होता है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर साबुन के बारे में चर्चा की थी, लेकिन यहां पर साबुन का पीएच मान कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कार्बन किस प्रकार के बंध बनाता है। कार्बन आपका सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है तो इसे सहसंयोजक बॉन्ड कहा जाता है। तो वहीं पर हमारा 5वां चैप्टर है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है। आधुनिक जो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सारा का सारा और आवर्त सारणी है वो किस प्रकार से, मतलब किसके आधार पर बनी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, परमाणु संख्या के आधार पर बनी है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब होता है ना, तो परमाणु संख्या आप लोग वहाँ पर लिखते हैं, जो क्रमांक संख्या होता है वही परमाणु संख्या होता है। तो इसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं, कितने ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप से आप लोग याद कर लेना 18 ग्रुप होते हैं। तो वहीं पर आपको पीरियड पूछे कितने पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं, जो कि हॉरिजेंटल लाइन में 7 पीरियड होते हैं, वर्टिकल लाइन में आप लोगों का ग्रुप हो जाएगा, 18 ग्रुप होते हैं। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्षारीय धातु किस समूह में आती है। क्षारीय धातु आपका आएगा प्रथम समूह में आती है। क्षारीय धातु प्रथम समूह आते हैं, मतलब किस ग्रुप में क्षारीय धातु आते हैं। तो प्रथम समूह होता है हीना लीना और कनीना, ये सब आता है इसमें। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्षारीय धातुएं किस समूह में आती है, तो प्रथम समूह आती हैं। तो वहीं पर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। जीवन प्रक्रियाएं। जीवन प्रक्रिया से कौन से उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चलिए देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग किसी भी खाने को खाते हैं तो वहाँ से एंजाइम बनना और लार जो निकलता है वहीं से पाचन आपका शुरू हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है। श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस आप लोग अंदर लेते हैं। जब आप लोग सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन गैस आपके अंदर जाती है, और जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है। ठीक है। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। जैसे मानव का हृदय इस प्रकार से बना होता है, तो इस प्रकार से बना होता है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का 4 कक्ष हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 कक्ष आप लोगों के हो जाएंगे। तो वहीं पर हमारा अगला चैप्टर है नियंत्रण या समन्वय। नियंत्रण समन्वय से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। मनुष्य का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मस्तिष्क। मनुष्य जो भी आप लोग काम करते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो भी दैनिक कार्य करता है ना, वो सब मस्तिष्क ही करवाता है। अगर हम अपना एक हाथ भी हिलाते हैं तो ना मस्तिष्क के आदेश से ही हिलाते हैं, वैसे नहीं कि हम किसी मतलब अपने मन से ही किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों का मस्तिष्क काम करना बंद हो जाता है तो आप लोग पागल बन जाते हैं, मेंटल हेल्थ आप लोगों की खराब हो जाती है।
तो वहीं पर हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां आप लोगों की हार्मोन स्रावित करती है। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एड्रेनलिन किस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए आपातकालीन हार्मोन। ये जो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन है आपातकालीन हार्मोन है। तो वहीं पर अगला चैप्टर है जनन, रिप्रोडक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों में। जब आप लोग 12 में पहुंच जाओगे तो आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का पूरा चैप्टर है, जहां पर आप लोग सब कुछ पढ़ोगे कि किसे किस तरीके से मतलब बच्चे होते हैं, गर्भाशय कितने क्या होता है, फिर उसके बाद पीरियड कैसे आते हैं, सब कुछ आप लोग पढ़ोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में निषेचन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डिंबवाही नली में। डिंबवाही नली में आप लोगों का मनुष्य में निषेचन होता है। किसमें बीज रहित जनन होता है, किसमें बीज रहित जनन होता है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा कंद। कंद में एक ऐसा पौधा है जहाँ पर बीज रहित जनन होता है, बिना बीज के जनन हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है, तो मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। जिसे आप लोग डेली का डेली भाषा में यूज करते हो। यार आप लोगों को इतना पता है कि मतलब मनुष्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। तो वहीं पर अगला चैप्टर है वंशागत और विकास। वंशागत और विकास से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी लक्षण आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो प्रकट हो जाता है। प्रभाव जो मतलब प्रभाव अपना दिखा दे उसे ही मतलब प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो दब जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये आप लोग भी याद कर लेना, जो दब जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो बदल जाता है उसे तो आप लोग अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। मानव में लिंग निर्धारण वाई क्रोमोजोम के द्वारा होता है। वाई क्रोमोसोम जो होता है ना उससे ही लिंग निर्धारण होता है। फिर अगला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो समतल दर्पण में छवि कैसे बनती है। तो समतल दर्पण में छवि आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आभासी एवं सीधा बनती है। मतलब आभासी का मतलब होता है काल्पनिक दृश्य। जब आप किसी भी दर्पण को देखते हैं तो जो आपके दर्पण के सामने जो आपका चेहरा होता है वो आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन। तो वहीं पर उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अभिसारी लेंस है। आपका उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो वहीं पर हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन और सबसे तगड़ा क्वेश्चन है मानव नेत्र। मानव नेत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देख लेते हैं। हमारी आंख किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य देख सकती है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य होता है, उसे हमारी आंख देख सकती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हमारी आंख फट भी सकती है। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगर जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसे अवतल लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे मैंने आपको करा दिया। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन अगर लेना चाहते हो और भी ज़्यादा तो मैं आप लोग हमें कमेंट कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आप लोग बोलोगे सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग तैयारी करो, आप लोग 90% पार जाओ, मेरा यही उम्मीद है। क्योंकि मैंने अपने हाई स्कूल के मार्क को इतना ज़्यादा गेन किया है जितना आप लोग सोच नहीं सकते। मैं 551 नंबर प्राप्त किया था हाई स्कूल में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग 90% प्लस जाओ और अपना क्वेश्चन मतलब जो भी प्रकार का क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट का हो बता दो। मैं आप लोगों को लिए पूरा फुल सीरीज लेकर आ रहा हूँ अब कि कैसे क्या तैयार करना है कि कब क्या होगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।